हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड वन मोर थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर सर्कल्स। ओके, तो देखो लेक्चर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज है 10.2। एक्सरसाइज आपकी 10.2 ये, ठीक है। उससे पहले हमारे पास इसमें कुछ थ्योरम है एक हमारे पास 10.2, काफ़ी इम्पोर्टेंट है थ्योरम। सीबीएसई में भी, बाकी स्टेट बोर्ड में भी लास्ट के 5 ईयर में से 3 बार आई है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना। क्या थ्योरम है देखो, लेंथ ऑफ, इसको सब आप अपनी कॉपी में करना, सबको नोटबुक में, फेयर नोटबुक के अंदर। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि कोई हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर सर्कल से, उससे हमने टेंजेंट ड्रा की, 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, अगर वो हमने सेम पॉइंट से ड्रा की है तो। यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। अब कैसे होगा वो देखो, प्रूव करेंगे। हमारे पास एक सर्कल हो गया, ओ सेंटर हो गया, पी क्यू पी आर हमारे पास टेंजेंट होगी। क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो क्या करेंगे, ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है। इसमें देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल जो है 90 का होगा, यहाँ पे 90 का होगा। क्यों, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये हमारे पास क्या है, दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के। और ओ पी इज इक्वल टू पी ओ हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी आर। अब कॉन्ग्रेंट है तो बाकी की साइड्स एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सिपिसिटी। ये आपकी थ्योरम यहाँ पे प्रूव होगी। ओके, थ्योरम इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अब करते हैं हम स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर देखो 1। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से लेंथ देखिए टेंजेंट की, तो 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दे रखा क्यू का सेंटर से 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, एक हमारे पास पॉइंट कहीं पे क्यू है, ठीक है। इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से और सर्कल से, ठीक है। डिस्टेंस सेंटर से 25 है और सर्कल से हमारे पास 24 है। तो अब हमें निकालना क्या है, जो है ये रेडियस का कितना होगा। तो हमें पता है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए ना, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो वहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है अपना 576, है ना। माइनस करोगे क्या आएगा, 49 का रूट क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, 7 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, खुद ट्राई करना, सबका आंसर आ जाएगा आराम से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लगेगी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फिगर हमारे पास क्यों ना 10.11, इसमें टी पी और टी क्यू हमारे पास दो टेंजेंट दे रखी हैं, सेंटर है ओ, और हमारे पास पी ओ क्यू कितना एंगल दे रखा है, 10 डिग्री दे रखा है। तो बताओ एंगल पी टी क्यू कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ये एंगल कितना होगा 90 का, ये भी कितना होगा 90 का। क्यों होगा 90 का, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। साथ में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका रीजन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, इनका हमारे पास सम कितना होगा चारों एंगल का 360।
एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। तो वहाँ से 3 एंगल गिवन है, वहाँ से हमारे पास एंगल फोर्थ निकल जाएगा। 360 माइनस इन तीनों सम कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास आएगा 290, है ना। तो 290 में से 290 माइनस 360 में हमारे पास बच जाएगा 70 डिग्री से, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ओ ए। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं, तो बाद की बात ऑप्शन, तो पहले इसको सोल्व करें फिर देखेंगे ऑप्शन में क्या राइट आंसर आएगा। तो करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। इसमें हमारे पास देखो टेंजेंट दे रखी है एक ही पॉइंट से, पी ए और पी बी दे रखी है टेंजेंट, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा इसका सेंटर। तो एंगल निकालना है हमें पी ओ ए, ये एंगल निकालना है, ठीक है। और एक कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना दे रखा है 80 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो गया 90 का, ये टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये फिर से वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाएगा, वहां से एंगल ए ओ बी निकाल लेंगे, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। एंगल ए 90 है, एंगल ओ निकालना है, बी 90 है, पी हमें गिवन है 80। तो वहाँ से एंगल ओ कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260। तो 360 में से माइनस करें 260, तो वहाँ से आंसर क्या आ जाएगा अपना 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल ओ का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल में ये कंप्लीट एंगल हमारे पास है 100 डिग्री का, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, ट्रायंगल है दोनों, ये वाले और ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इसको हमने अभी किया था थ्योरम 10.2 में। एंगल ये 90 का, ये 90 का, ये रेडियाई है, ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बाय आर एच एस, ये इसके क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वहां से ये वाला एंगल जो इसके इक्वल होगा, ठीक है। किससे करोगे इसको, आर एच एस से करके दिखाना अच्छे से, ठीक है। किसी तरह से कर दो, राइट एंगल है दोनों में इक्वल, हाइपोटेन्यूज है कॉमन और साइड हमारे पास ये भी इक्वल है। या फिर इसको आप कर दो एस 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 से भी ठीक हो जाएगा, रेडियाई कॉमन और ये हमारे पास 10.2 से इक्वल आ चुकी है। कैसे भी कर लो, एस 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 से भी या फिर आर एच एस से भी, दोनों से प्रूव हो जाएगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी, तो फिर जो एंगल हमारा ए ओ पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ पी के, बड़ा एंगल सी सी हो जाएगा इक्वल बाय सी पी सी टी। अब हमें पता है कि भाई ये एंगल कितना आ चुका है हमारा कंप्लीट 100 डिग्री का आया है, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 100। तो डबल ऑफ ए ओ पी इज इक्वल टू 100। तो वहाँ से एंगल ए ओ पी कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक करो ऑप्शन में 50 मिलना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, देखो क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई डायमीटर है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और क्या दे रखा है कि डायमीटर के एंड पे ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि भाई पी क्यू, चलिए लो ओ क्यू, एक ही बात है,
ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे एंड ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो रेडियस है और ये क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के। तो देयरफॉर एंगल ओ ए, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी, एक ये एंगल लेना है इधर का, एक ये लेना है, चाहे फिर ये यहाँ पे ले लो और ये वाला ले लो। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, बट दीज फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये हमारे पास कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, इक्वल भी है, अल्टरनेट भी है, तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वही हमें प्रूव करना था, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास टेंजेंट है सर्कल की और जो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसकी परपेंडिकुलर होगी वो सेंटर से पास हो रही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो देखो, अब देखो हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये सर्कल हो गया, ये जो है हमारे पास टेंजेंट होगी, ओ सेंटर हो गया, तो ओ पी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, क्योंकि सेंटर रेडियस में अपने क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलना है कि हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से पास हो रहा है, ये हो तो रहा है पर प्रूव करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि भाई हमारे पास ये एंगल 90 का ना हो के एक और कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ओ डैश, और ये जो है वो 90 का यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एंगल। ठीक है, तो देखो लेट ओ डैश पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसको हमने एज्यूम किया, मानना है लेट। ठीक है, अब देखो अगर ओ डैश पी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो देन जो एंगल ओ डैश पी बी आएगा वो कितना हो जाएगा? 90 का। क्यों हुआ 90 का? ये हमें एज्यूम किया है इसलिए। ठीक है, बट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर। ठीक है, अब देखो ये ओ डैश पी बी और ओ पी बी दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के बन रहे हैं, एक प्रॉपर्टी से और एक अजम्पशन से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इट इज, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो जगह से एंगल 90 का नहीं बन सकता, एक साइड से ही। ठीक है, इस साइड से बन सकता है 90 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस साइड से हम बनाएंगे एंगल कोई भी 90 का, तो वो हमारे पास इस पॉइंट पे एक ही लाइन से बनेगा 90 का। बाकी आप कहीं चले जाओ, इसके साइड उस साइड 90 का नहीं बन पाएगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश मस्ट बी कोइंसाइड। जब ओ और ओ डैश क्या करेंगे? आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट टू द टेंजेंट, है ना, कुछ में लिखा होगा ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट मस्ट पास थ्रू द सेंटर। तो उसको सेंटर में से पास होना ही पड़ेगा अगर वो परपेंडिकुलर है। तो हमने मानना था कि चलो नहीं हो रहा पास सेंटर में से, लेकिन मान के भी हम कहाँ पहुंचे
कि ये कंडीशन आ गई कि ये पॉसिबल कब होगा, जब वो सेंटर पे से ऊपर ही आएगा पॉइंट। समझ गए? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कल है, ठीक है, लेंथ दे रखी है टेंजेंट की और डिस्टेंस दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारे पास एक स्टार्टिंग में आया था क्वेश्चन ऐसा। मान लो ये पॉइंट है हमारा, ये ऐसे 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये उसके बाद ये हमारे पास है सेंटर से 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना इसका रेडियस। देखो 90 ये है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 16 9 का रूट 3। आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपको फिगर थोड़ी अजीब सी लग रही हो ना इसको, तो फिगर को आप ऐसे फॉर्म करो ताकि आपको और सिंपल हो जाए। ऐसे बनाओ टेंजेंट, ऐसे कर लो, तब भी वही बात है कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये निकालना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना बना के आप इसको ऐसे कर लो, वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। आपको लगेगा यहाँ पे कि 90 का एंगल नहीं ना, इसलिए आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा अभी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हमारे पास गिवन है कंसेंट्रिक, मतलब क्या हुआ, जिनका सेंटर सेम हो उनको बोलते कंसेंट्रिक। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ हमें निकालनी है लेंथ ऑफ, जो बड़ा सर्कल है उसका कोड होगा और वो कोड जो है स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट होगा, उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में एक गिवन है कि बड़े सर्कल का कोड छोटे सर्कल में क्या होगा, उसको टच कर रहा होगा, यानी टेंजेंट होगा उसकी। हमारे पास गिवन रेडियस, ये हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो मेरे ख्याल से कर लो इसको, अपने आप होना चाहिए ना। आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो एंगल पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो उसके बाद ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। उससे क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16 का रूट इज इक्वल टू ए पी कितना आ जाएगा 4। निकालना ए बी है, तो क्या हो जाएगा, वो इसके बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा 4 2 8, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ गए, आंसर क्या आएगा 8। अब देखो हमारे पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी ऐसे, इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। उसके अंदर एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू प्रूव करना है ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। देखो क्वेश्चन नंबर अपना है ये 8। हमारे पास गिवन है एक सर्कल जो कि है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ये ए बी, ये सारा फिगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, सी डी, और पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में पी क्यू आर एस। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो हमें ये पता है कि भाई एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल के ऊपर, तो क्या होगा, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि दोनों क्या है एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए। थ्योरम 10.2 थी ना आपकी, वो यहाँ पे लिखनी है एज इट इज। वैसे ही फिर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू,
बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ऐसे ही फिर यहाँ से हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, और ऐसे ही यहाँ हो जाएगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, इन सब का रीजन क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम 10.2 जो में जो था ना स्टेटमेंट, वो एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, बिना रीजन के ज्योमेट्री में कुछ नहीं चलता, तो रीजन आपको हर बार देना पड़ेगा उसका। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐड कैसे करते हैं, इन सबको इधर ऐड करो, इज इक्वल टू इनको इधर ऐड कर दो, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे अब ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो देखो ए पी प्लस बी पी क्या हो गया, पूरा हो गया ए बी, ऐसे ही फिर डी आर प्लस सी आर क्या हो गया सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ये रहा ए एस प्लस डी एस क्या हो गया ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि देखो मैंने यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए एस लिया ना, तो जिस साइड ए पी आया है ना उसी साइड ये साइड आएगी हमारी, क्योंकि मेरी मर्जी चाहे मैं यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू बी पी लिखूँ, ठीक है, वो भी एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल तब भी रहेंगी, लेकिन उससे फिर मेरा आंसर नहीं आएगा। तो जिस साइड ए पी आया है ना उसी साइड फिर मेरे को बी पी लेना है, उसी साइड मेरे को डी आर लेना है, उसी साइड मेरे को सी आर लेना है। ठीक है, ये चारों साइड हमारे पास सेम होनी चाहिए, फिर बाकी चारों बचेंगी वो अपने आप सेम रह जाएगी, ताकि हम ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाए। अगर आपने यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, बात तो ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे ना तो फिर ये ए पी प्लस बी क्यू हो जाएगा, जिससे फिर हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड लक।